इन्होंने लिखा था ताजुल नसीर, है ना, आराम शाह। ठीक है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक से इतना ही। हम बात कर रहे हैं इल्तुतमिश, किसकी बात कर रहे हैं? इल्तुतमिश की। इल्तुतमिश कब गद्दी पर बैठा? 1211 से लेकर के 1236 ईस्वी तक। आ रही बात समझ में? जब ये गद्दी पर बैठा उससे पहले ये बदायूं का गवर्नर था। अभी मैंने आपको समझाया ये चीज। तो बदायूं का गवर्नर था। बदायूं कहाँ पर है? तो उत्तर प्रदेश में। जब ये गद्दी पर बैठा उस समय पर ये, उससे पहले कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक नहीं था गद्दी पर। उसके बाद एक और भी राजा गद्दी पर बैठ चुका था। ये भी बात आपको समझना चाहिए, ठीक है। तो ये जब गद्दी पर बैठा तो इसने एक क्या क्या चलंगानी को एस्टेब्लिश किया। मतलब इसमें 40 मेंबर थे, है ना, 40 मेंबर्स थे और अमीर कहते हैं इसको, ये थे। और ये कौन थे? एडवाइजर थे। किसके एडवाइजर थे? ये सारे एडवाइजर थे इल्तुतमिश के। ये उसे एडवाइज करते थे, ठीक है। उसके बाद इन्होंने क्या किया? क्वाइंस चलाए। दो तरह के क्वाइंस चलाए, एक तो था जीतल और एक था टाका। टाका यानी कि सिल्वर और जीतल यानी कि कॉपर। सिल्वर कॉइन जो था ये 175 ग्राम का था, ठीक है, क्लियर है। अच्छा, अब देखते हैं यहाँ पे कुछ और चीजें। इसको क्या कहा जाता है? फादर ऑफ टॉम स्ट्रक्चर भी कहा जाता है। किसको? इल्तुतमिश को। यही बात मैं आपको बता रहा था कि फादर ऑफ टॉम स्ट्रक्चर कहा जाता है इसको। इन्होंने बहुत कुछ बसाया, जिसमें से एक तो है सुल्तानगढ़ी। सुल्तानगढ़ी किसने बसाया है? इल्तुतमिश ने। ये बहुत सारे एक मौसोलियम है, मतलब समझते हैं आप। यहाँ पर अपने बेटे नसीरुद्दीन को इसने दफनाने के लिए इसको बनाया था, सुल्तानगढ़ी को। सारी बात समझ में। और दूसरा जो था इसने बसाया, दूसरा और एक बताया ना, हाजी शामसी। क्या बसाया? हाजी शामसी। आप में से किस किस को पता है कि हाजी शामसी कहाँ है? ये मेहरौली के पास में है। मेहरौली में कौन कौन यहाँ पर गया है आप मुझे बताइए, ठीक है। मेहरौली में हाजी शामसी है। और सुल्तानगढ़ी कहाँ पे है? तो सुल्तानगढ़ी जो बसाया था ना, ये अपने बेटे को नसीरुद्दीन को दफनाने के लिए बसाया था। समझिएगा कि इसका बेटा मर जाता है इसके काल में, ठीक है। तो समझ में आई बात। अच्छा, ये जो क्वाइन बनवाया था, इस क्वाइन पे इसने अपने खुद का ही नाम लिखवा दिया था, है ना, ओन नेम। तो इसी को क्या कहते हैं? खुतबा कहते हैं। क्या कहते हैं? खुतबा। अपने ही नाम को गुदवाना, उसमें क्या कहते हैं? खुतबा कहते हैं। और जो क्वाइन की बात चली थी, एक बार फिर से हम जान लेते हैं कि मोहम्मद गौरी ने जो सिक्का चलवाया था ना, उसमें क्या था? माँ लक्ष्मी की चित्र वो बनाई गई थी, है ना। चलिए, तो ये समझ में आ गया खुतबा क्या होता है, क्लियर। अच्छा, दो चीजें और देखेंगे कि 1221 ईस्वी में इसने मंगा बरानी को शरण नहीं दी थी। मंगा बरानी एक ईरानियन था और वो भाग रहा था किसके डर से? चंगेज खान के डर से। तो सबसे आगे आगे मंगा बरानी, उसके पीछे पीछे चंगेज खान और उसके पीछे पीछे विनाश। तो यही था, सब डरते थे चंगेज खान से उस टाइम पे। तो इसने क्या डिसाइड किया इल्तुतमिश ने, कि इल्तुतमिश ने सोचा कि इसको हम अपने यहाँ रहने ही नहीं देंगे, मतलब इंडिया में उस समय के भारत में हम रहने नहीं देंगे। तो वो जब यहाँ पर रहा ही नहीं तो चंगेज खान आया ही नहीं और इस तरह से उसका इन्वेजन का खतरा टल गया। आ रही बात समझ में? तो ये कब हुआ था? 1231 ईस्वी में हुआ। इसके बाद एक और डेट याद रखिए आप कि 1229 ईस्वी में लेटर ऑफ खलीफा से इसे एक लेटर मिला था, जिसमें इसको सोवरन डिक्लेयर किया गया था। किसको? इल्तुतमिश को। तो ये भी क्वेश्चन पूछता है कि दिल्ली सल्तनत का वो कौन सा शासक था जिसको खलीफा की अनुमति प्राप्त थी, है ना। तो वो कौन था? इल्तुतमिश। आ रही बात समझ में? कोई दिक्कत है इसमें? नहीं ना। अच्छा, एक चीज और याद रखिए कि इसने अपना कैपिटल चेंज कर लिया था। कैपिटल कहाँ कर लिया था? दिल्ली। तो एक ही समझिएगा कि जब इल्तुतमिश आया था तो इल्तुतमिश ने एक और चीज शुरू की जिसको हम कहते हैं इक्ता सिस्टम। क्या कहते हैं? इक्ता सिस्टम कहते हैं। इक्ता। इक्ता क्या है? इसको ऐसे भी लिखते हैं, इक्ता। इक्ता क्या है? इक्ता में क्या है कि उसने कहा कि जो हमारे यहाँ काम करेंगे हमारे कोर्ट में, मैं उनको सैलरी नहीं दूंगा, पैसे नहीं दूंगा, बल्कि उसके बदले में जमीन दूंगा, ठीक है।
अब जमीन पर आप खेती कीजिए, टैक्स वसूलिए, जो करना है कीजिए, वो आपका है, लेकिन उसके बदले में आपको हमें मिलिट्री भी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। जिसको जमीन दिया जाएगा उसको इक्तादार कहेंगे, और उसके बदले में आपको कोर्ट में, रॉयल कोर्ट में मिलिट्री भी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, और उस जमीन पे आप टैक्स वैक्स वसूल सकते हैं, उसकी आपको जिम्मेदारी दी गई। ठीक है, समझ में आया एकता सिस्टम क्या है? एकता सिस्टम वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय इल्तुतमिश, और इसने क्या कहा था इल्तुतमिश ने कि आपको मैं सैलरी नहीं दे सकता, पैसे नहीं दूंगा, लेकिन आपको मैं ज़मीन देता हूँ, इस पे आपको खेती करना है, टैक्स वसूलना है, जो भी करना है कीजिए, लेकिन इसके बदले में आपको हमें मिलिट्री प्रोवाइड करनी पड़ेगी। दैट वाज इक्ता सिस्टम इंट्रोड्यूस्ड बाय इल्तुतमिश। इसके अलग अलग फॉर्म हम देखेंगे, धीरे धीरे चेंज होते जाएंगे, यहाँ से नहीं मुगल तक जाएगा ये, तो हम उसमें देखेंगे कि चेंज होता जाएगा, लेकिन अभी के लिए यही था कि इसने ज़मीन दिया पैसे के बदले और कहा कि तुम मुझे मिलिट्री प्रोवाइड करो, टैक्स तो मैं लूंगा लेकिन मिलिट्री भी लूंगा। ठीक है, चलिए, तो ये था इक्ता सिस्टम।